आपको भी याद होगा कि जब ये वॉर शुरू हुआ था तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने उस वक्त भी भारत से गुहार लगाई थी कि सिर्फ पीएम मोदी ही इस वॉर को रोक सकते हैं। और हमने खुद देखा कि पिछले 1 साल में जब से चल रहा है वॉर, कितने लोग मारे गए हैं। क्या ये प्रोटेक्टिंग पावर का इस्तेमाल करने में भारत से देरी हुई है? आपको लगता है ये पहले होना चाहिए था? नहीं, प्रोटेक्टिव पावर्स के इसलिए देरी नहीं हुई। मैं देखिए, अंदर मेरे को सारी की सारी पॉलिटिकल फाइल्स वगैरह मैंने देखी नहीं है। मैं तो जो अवेलेबल है आपको मेरे को उससे मैं बता रहा हूं कि देरी नहीं हुई है। पर ये मैं जानता हूं प्रोटेक्टिव पावर्स का जो ज्ञान है वो बाय सम रीजन इस चीज का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। मेरे को इसलिए है क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मैं इंटरनेशनल कमिटी और रेड क्रॉस में इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर हूं, तो मेरे को ये पता है। अब मैं जब पता है तो मैं अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी बात करूं सर, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी बात करूं, मानवता के आधार पर भी बात करूं, तो आपको लगता है कि भारत को इस भूमिका में पहले आना चाहिए था थोड़ा जल्दी, ताकि नुकसान कम होता? सर मैं पर्सनली आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हम लोग आज से 2 साल पहले से कहना मैंने शुरू कर दिया था कि इंडिया मस्ट टेक अ पॉजिटिव लीड इन नॉट ओनली यहीं, और जब गाजा की लड़ाई शुरू तब भी मैंने कहा था कि ओनली कंट्री विच इज केपेबल एंड विच हैज गॉट द स्टेटस टू एक्सेप्ट द मेंटल ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंडिया। इंडिया को करना चाहिए। पर बात मेरी टेलीविजन पे रह गई, लोगों ने सुनी या ना सुनी ये नहीं पता, पर क्या हुआ ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि मेरी तो इतनी ही पावर्स है। पर मैं अगर मेरे में अंजू जी पावर होती, बिलीव यू मी, मैंने 2 साल पहले कर दिया होता। 1921 में जब से शुरू हुई थी ये इतना मार काट नहीं होती, मैं बंद कर दिया होता। पर पॉलिटिक्स चल रही थी, अमेरिका जर्मनी इनके इंटरेस्ट थे, नेटो का इंटरेस्ट है, सब अपने वेपन बेच रहे हैं। रशिया और अमेरिका अपना फलाना रॉकेट बेचना चाहता है, जेवलिन मिसाइल बेचना चाहता है, ये टैंक जर्मनी अपने टैंक्स बेच रहा था, किस ने क्या क्या नहीं बेचा। तो ये इन सब की ऑपोजिशन के साथ में आई डोंट नो क्या होता, पर कहने का मतलब है एटलीस्ट ऑनेस्ट ट्राई तो करते। वो बहुत जरूरी चीज थी, वो होना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, आई एग्री विद यू कि आज से 2 साल पहले हो जाता तो बहुत बढ़िया चीज हो जाती। पर अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी कर दे, नाउ इट्स अ टाइम, एक्चुअली फल और पक गया है, कहने का मतलब है अब एब्सोल्युटली इज द राइट टाइम। इफ यू डू इट यू विल गेट क्विक रिजल्ट्स। पहले तो थोड़ी पॉलिटिक्स बड़ी चल रही थी, नेटो का कैरेट था, यूक्रेन मानता ही नहीं, अरे नहीं मैं तो नेटो का मेंबर बनने वाला हूं, तुम क्या बात कर रहे हो। एग्जैक्टली ऐसी बातें होती। शायद यही टाइम था कि इसमें होना था, यही लिखा था, क्योंकि अब जेलेंस्की को पता चल गया है कि ये कोई मेरा दोस्त नहीं है, सब मेरे को समझदार दिखा रहे हैं, मेरे को ये वेपन देंगे वो वेपन देंगे, और अभी भी जब मांगता है तो वो नहीं देते। वो एग्जैक्टली वो भी बात है, पर वो दूसरी बात, उसको तो हम कहीं और निकल जाएंगे। फिर F-16 वगैरह की जो बात हो रही है, वो 3 दे दिए 4 दे दिए, ये दिखाने के लिए, ये मुंह दिखाई से काम नहीं चलता। तो ये सारा का सारा जो गेम है, ये टोटली डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि हेड ऑफ द स्टेट्स को बनाता है और गिराता है, ये वो सेक्टर है उसके कारनामे। पर सर, अब जब ये मानकर चलते हैं हम कि इस दौरे के बाद रूस और यूक्रेन के बीच वॉर जो है ये खात्मे की तरफ जा रहा है, अगर हम ये मान लेते हैं, तो वही लॉबी जिसकी आप बात करें, अमेरिका जर्मनी, जो हथियार बेच बेच के मजे ले रहा था, पैसे कमा रहा था यूक्रेन के सिर पर बैठकर, उनके तो पेट में दर्द होना शुरू हो गया होगा। ये वेस्टर्न सेक्टर जो है ये तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर खुश है ही नहीं। अब उनकी रणनीति क्या रहेगी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजू जी, वो तो बड़े दुखी हैं। वो तो कभी वो तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। देखिए ऐसा है, अभी तो जब प्रोटेक्टिंग पावर की बात आएगी तो वो इस बात को भी रोकने की कोशिश करेंगे, और कहेंगे कि अरे कहाँ इंडिया घुस गया बीच में तो और अब लेने के देने पड़ जाएंगे, वो ऐसी बात करेंगे। और फिर हमारी ऑपोजिशन भी तो हिंदुस्तान में माशाअल्लाह वो इस बात को बड़ा इधर से उठाएंगे, अरे घर में तो ये हो रहा है वो बाहर कर रहे हैं, और इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे जो गेम है ये भी पॉलिटिक्स चलती है। इसको भी करने के लिए पैसा बाहर से आता है। ऐसी बात नहीं है कि ये हर एक चीज को अपोज करने के लिए भी लॉबीज है बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो करेंगी, वो कब बंद करेंगे। अब लोग इसमें कई एंगल देखेंगे, वो भी ये देखेंगे कि अरे रिलीजियस एंगल कोई ले आएगा, कोई इस्लाम को ले आएगा,
कोई क्रिश्चियनिटी के लाएगा, कोई कन्वर्जन की बात करेगा, वो हर एक एंगल से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप इस बात को मान के चलिए कि इस समय सिर्फ सत्य को देखना है, सत्यमेव जयते। सच यही है कि पहले वॉर रुके, सफरिंग कम हो, नेगोशिएटिंग टेबल तो खुले हुए हैं, हॉल खुले, बैठ के बात करिए। 2 साल जिनीवा कन्वेंशन को लिखने में 4 साल लग गए थे, तो क्या प्रॉब्लम है? आप बैठ के लिखिए तो कुछ तब तक हो ही नहीं हुआ, वो दिन ही मुहूर्त नहीं निकलने दे रहे। तो ये मैं आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। जब ये प्रोटेक्टिंग पावर की बात आएगी, कोई वीटो लगाएगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, 1000 चीजें होंगी, मैं मानता हूं। पर दूसरी बात है, आप बेशक उन किसी से मत पूछ के, अगर रशिया और यूक्रेन कहते हैं मोदी साहब आइए हम रेडी हैं दोनों, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे उनको लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट दें या ना दें।